हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे MPS 001 सब्जेक्ट के जून 2024 के क्वेश्चन पेपर की। सो गाइस, ये आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए है। हालांकि इसमें हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके नेचर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं कहूँ आप सभी के लिए, अगर आप पहली बारी पेपर दे रहे हो, अगर आप MPS के, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पहला पेपर ही आप सभी को ज्यादातर देखने को मिलता है, तो आप सभी को ये जानना जरूरी है कि आप सभी का पेपर जो है वो दो भाषाओं में आएगा, एक इंग्लिश भाषा में और एक हिंदी भाषा में। और साथ ही साथ में पेपर की टाइमिंग की बात करूं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए 3 घंटे के पेपर होंगे, सारे के सारे जितने भी पेपर हैं। और जो सेकेंड ईयर के पेपर होंगे आप सभी के सेकेंड ईयर के, वो आपके 2 घंटे के होते हैं। अब वहां पर ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा सेकेंड ईयर में हो और वो देख रहा है तो वो तो कहेगा मेरे तो 3 घंटे का पेपर है। नहीं, ऐसा नहीं, उनको 2 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की बैक है या फिर उसने अपना एग्जाम नहीं दिया था, फेल हो गया, कोई भी कारण है, फर्स्ट ईयर का पेपर है, तो पेपर आपका 3 घंटे का ही होने वाला है। अगली बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। पेपर में आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चनों को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। तो ये 2 सेक्शन है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से करना कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन करना यहाँ से कंपलसरी है। अब लास्ट 5वां क्वेश्चन जो है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो। अगर आपने पहले ही 5 क्वेश्चन कर लिए तो केवल 3 क्वेश्चन ही माने जाएंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन कट जाएंगे। तो ये भी आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। सभी क्वेश्चंस की जो अगर मार्क्स की बात करें तो वो बिल्कुल इक्वल मार्क्स के आएंगे और हर सेक्शन से 2 उत्तर कम से कम दीजिए। और यहाँ पर लास्ट बात क्या है कि आप कहीं एक ही क्वेश्चन में ज्यादा समय व्यर्थ ना कर दें, व्यर्थ ना कर दें, इसीलिए आपको उत्तर अपना 500 शब्दों में ही देना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू के अंदर ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। जो आपके पास में एक शीट आएगी आंसर की, जितने भी पेजेस की होगी, उसी के अंदर आपको अपना पूरा कंप्लीट आंसर लिखना होगा। यदि आप उसके अंदर अपना आंसर नहीं लिख पाते, छूट जाता है, रह जाता है या कोई और बात हो जाती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपको अलग से कोई शीट नहीं दी जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, भाग नंबर 1 से है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आया है कि भाई क्या है उदारवाद। क्या है उदारवाद आप सभी को पता है, आप इसके अंदर जॉन लॉक की बात कर सकते हैं। आप उदारवाद आप सभी को जानते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य का वह जनता के ऊपर कम से कम या न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। ये कहते हैं कि राज्य एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए समाज में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ये उदारवाद का कहना है। उदारवाद जो है वो मार्क्सवाद से बिल्कुल अपोजिट है। मार्क्सवाद जहां पर कहते हैं कि राज्य जो है वो एक ऐसा यंत्र है, दोनों ने यंत्र माना है, उदारवाद ने भी माना है और मार्क्सवाद ने भी। मार्क्सवाद कहता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राज्य एक ऐसा वर्ग है उदारवाद के अकॉर्डिंग कि उदारवाद कहता है कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य का काम समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है या फिर साथ ही साथ में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चलती रहे, उसको उस पर केंद्रित रखना है। लोगों की जो निजी स्वतंत्रता है, आम स्वतंत्रता है, उस पर सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। मुक्त बाजार की बात करते हैं, ये अभी आप सभी को याद रखना है। बाकी उदारवाद है क्या, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है उदार लोकतांत्रिक राज्य पर टिप्पणी कीजिए। ये उदार लोकतांत्रिक राज्य आखिर है क्या, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई, लोकतंत्र के अंदर क्या है कि जनता अपनी सरकार को चुनती है और सरकार का काम समाज में सामंजस्य बनाना, कानून स्थापित करना और जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक आदर्श समाज के अंदर, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं समाज के अंदर सरकार को लाने की जिम्मेदारी है, सरकार की करने की जिम्मेदारी है। तो लोकतंत्र कब स्थापित होगा या लोकतंत्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र भाई शासन का आधार है, जहां पर जनता के पास में उनके अधिकार होते हैं। जनता यदि सत्ता जो है, ये सत्ता पक्ष के लोग जो है जो जनता के हिसाब से काम नहीं करते तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। और उदार लोकतंत्र के अंदर क्या है कि भाई सभी की वोट की कीमत एक बराबर होती है।
सभी हम इसके अंदर देखते हैं, कोई चाहे अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, तो वहां पर सबकी वोट की वैल्यू बराबर है, कोई भी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आपके उदारवाद के कॉन्सेप्ट मजबूत थे तो तीनों के तीनों क्वेश्चन ये आप सभी के इजीली हो जाते। अगला क्वेश्चन वर्ग युद्ध से। अब सबसे पहली बात तो वर्ग युद्ध की व्याख्या कीजिए। कहा गया ये भी उदारवाद से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। स्वतंत्रतावाद क्या है? स्वतंत्रतावाद का मतलब वही है, उदारवाद के अंदर ही आ जाता है कि अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो मैं कहूंगा आप सभी को कि पहला क्वेश्चन आप करते, इसके बाद में यहाँ पर आप इस वर्ग युद्ध वाले क्वेश्चन पे आ जाते मेरे हिसाब से, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा ये मार्क्सवादी विचारधारा है। वर्ग युद्ध आखिर है क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ। कार्ल मार्क्स जी ने एक थ्योरी दी जिसमें कहा कि हर समाज में 2 क्लास होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, और ये जो 2 वर्ग है इसमें एक वर्ग इन्होंने बताया है कि एक बुजुर्वा वर्ग है, बुजुर्वा वर्ग है, और दूसरा आपका सर्वहारा वर्ग है। जो बुजुर्वा वर्ग है ये क्या करता है, सर्वहारा वर्ग के ऊपर अपना डोमिनेट रखता है। आप सबको याद रखना है, बुजुर्वा वर्ग सर्वहारा वर्ग के ऊपर डोमिनेट करता है। ये वो होते हैं जो अमीर होते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग होता है ये गरीब होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक आपका मालिक होता है और एक आप सभी का नौकर होता है। आप कह सकते हो एक जमींदार होता है और एक किसान होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो एक मिल मालिक होगा और एक आपका मजदूर होगा। तो इस तरीके से हर एक समाज में 2 क्लास बन जाते हैं। एक जो है उत्पादन करता है और दूसरा उत्पादन के ऊपर नियंत्रण रखता है, और जो उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाला होता है वो असल में अधिक लाभ कमाता है, परंतु उसमें सारी की सारी मेहनत या तो हम कह सकते हैं सर्वहारा वर्ग की, किसानों की, मजदूरों की ही होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि भाई एक मजदूर है, वो एक दिन में 3 साइकिल को तैयार कर देता है, यानी टाइट कर देता है, नट सारे जोड़ जाड़ के 3 साइकिल। अगर एक एवरेजली एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक साइकिल अगर 10,000 रुपए की बिक रही है, एक अच्छी साइकिल है, बढ़िया साइकिल है, आप इसको समझ सकते हैं, एक अच्छी साइकिल, बढ़िया साइकिल अगर 10,000 में बिक रही है तो क्या होगा कि भाई 10,000 में बिक रही है, 3 साइकिल इसने बनाई तो 30,000 टोटल रुपए अमाउंट हो गए हमारे पास। लेकिन एक मजदूर को एक दिन की सैलरी जो होगी वो अधिकतर 1,000, या फिर उसको अलाउंस वगैरह देके हम 1,000 और मान लेते हैं 2,000। इसमें जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है हम ये मान के चलते हैं कि वो 5 से 7,000 में सारा का सारा यूज हो जाएगा या आ जाएगा। इसको लाने ले जाने में कहीं पर खर्चा 2-2,500 हम और जोड़ सकते हैं। बाकी जितनी भी बचत होगी वो सारी के सारे मालिक के हाथ में जाएगी। तो इस तरीके से एक वर्ग जिसकी मेहनत कम थी लेकिन फिर भी उसने बहुत ज्यादा लाभ कमाया, और दूसरा वर्ग जो कि बहुत ज्यादा लाभ कमाने के बाद भी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो लाभ नहीं कमा पाया। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण कर लिया गया। तो ऐसे में वर्ग युद्ध होना स्वाभाविक है, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। और मैं आप लोगों को कहूंगा पेपर में चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन करो ना करो, शॉर्ट नोट करने का आप सभी का बहुत फायदा होगा। शॉर्ट नोट करने से फायदा ये आपको मिलेगा क्योंकि ये केवल एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। तो आप अगर 2 पेज भी लिखते हो और आपने अच्छा लिखा है तो आप अच्छा लिख दोगे, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो। 1 पेज लिखना तो कोई बड़ी बात है नहीं आपके लिए, 1 पेज कोई भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो, अब मुझे ऐसा लगता है। तो आप जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये जॉर्ज लुकास के बारे में, तो ये मैंने आप लोगों को जॉर्ज लुकास भी पढ़ा रखा है, आप सभी उसके बारे में देखेंगे, वीडियो बनी हुई है। समाजवाद का क्या अर्थ है, माओ के विचार जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें समाजवाद क्या है, इस आइडियोलॉजी को कहते हैं समाजवाद, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, चाहे वो रूढ़िवाद की बात कर दूं चाहे वो मैं कट्टरवाद की बात कर दूं, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। इसको विस्तार से समझाइए तो आप वो वीडियो देख लीजिए। सबसे अच्छा ये रहेगा आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, और आई बटन पे क्लिक करने के बाद में आप सभी को क्या मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। जो भी आप सभी के क्वेश्चन है, जैसे कट्टरवाद है, रूढ़िवाद है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे, और ये पेपर में अगेन एंड अगेन रिपीट होने की संभावना है। देखो यहाँ पर से आप क्या कर सकते थे, 3 क्वेश्चन पहले वाले सेक्शन से कर सकते थे और 2 क्वेश्चन यही करके आपका 5 क्वेश्चन पूरा हो जाता, आप इजीली कर सकते थे। बाकी ये 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद पे टिप्पणी करनी है, नेशनलिज्म के बारे में आप सभी को बताना है, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में बताना है, और फांसीवाद के बारे में बताना है। ये लगभग सारे टॉपिक्स हमारे द्वारा आप सभी के लिए कवर करवाए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग जुड़ोगे जल्दी इस सेशन तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और धीरे धीरे 2000, 5000। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं मिलेगी।
बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।